like a Hellcat. पार्ट 11 की स्टार्टिंग में पहले हमें सियोयोन का पास्ट दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि जब सियोयोन कांगवू को फैटी और अगली बोलने के बाद काफ़ी सॉरी फील कर रही थी, इसलिए वो कांगवू को मैसेज कर उससे उसका एड्रेस ले लेती है उसको सॉरी बोलकर आने के लिए, और फिर अपने पेरेंट्स के पास आकर बोलती है कि मुझे इस एड्रेस पे जाना है, इसलिए प्लीज़ आप सभी मुझे इस एड्रेस पे ले चलो। जिस पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि अब बहुत रात हो गई है इसलिए हम सुबह चलेंगे, बट सियोयोन उनकी एक नहीं सुनती और जिद करने लग जाती है कि नहीं, मुझे अभी अपने दोस्त यानी कांगवू को सॉरी बोलने जाना है, क्योंकि फिर कल स्कूल ट्रिप की वजह से मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगी। तो फिर सियोयोन के जिद करने पर सियोयोन के पेरेंट्स उसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं, और जाने से पहले वॉन जाए को सियोजून का ध्यान रखने के लिए भी बोलते हैं, जो कि रूम में अकेला सो रहा था। बट फिर हम देखते हैं कि कोई ड्रंक ट्रक ड्राइवर इनकी कार को टक्कर मार देता है, जिस वजह से इनकी कार का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ सियोयोन की मॉम बहुत ज्यादा जख्मी हो जाने की वजह से वहीं बेहोश हो गई थी। बट सियोयोन के डैड पूरी हिम्मत करते हुए सियोयोन को उठाने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसे कार से बाहर निकाल सकें। तो जब जैसे सियोयोन को होश आता है तो वो अपनी मॉम और डैड को ऐसी हालत में देखकर रोने लग जाती है। तो उसके डैड उसे समझाते हैं कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए वो बस जल्दी से कार से बाहर निकल जाए। तो सियोयोन कहती है कि पर आप दोनों को क्या, जिस पर सियोयोन के डैड कहते हैं कि हम भी कार से निकल जाएंगे, मतलब कि सब ठीक हो जाएगा, बस पहले तुम कार से बाहर निकलकर किसी को मदद के लिए लाओ और मुझसे प्रॉमिस करो कि कुछ भी हो जाए पर तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगी। तो सियोयोन अपने डैड से प्रॉमिस करने के बाद जब जैसी कार से बाहर निकलती है कि तभी उसे अपने डैड का शू पड़ा हुआ दिखता है। तो जब जैसी वो उसे उठाती है कि तभी उसके पेरेंट्स की कार खाई में जा गिरती है, जिसकी आवाज़ सुन सियोयोन बहुत ही ज़्यादा शॉक हुई भी वहीं खड़ी रह जाती है और पीछे मुड़कर देखने ही वाली होती है कि तभी अपने डैड से किए हुए प्रॉमिस को याद करके वो बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखती और बस सदमे के साथ रोड पर भागती जाती है जब तक उसे कोई मदद नहीं मिल जाती। फिर तभी कुछ लोगों की कार सियोयोन की मदद के लिए रुकती है, जिसे देख सियोयोन वहीं नीचे बैठ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जब वॉनजॉय को हॉस्पिटल से कॉल आती है उनके पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में बताने के लिए, तो वो भी बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है। जिसे ऐसा देख वॉनसुक उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर वॉनजाय कहता है कि कार एक्सीडेंट, बट मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए तुम बस जल्दी से हॉस्पिटल चलो। जिसके बाद ये दोनों जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और ये वही टाइम होता है जब ये दोनों सियोजून को घर पर भूल गए थे। और फिर नेक्स्ट सीन में हम उसी ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जिसने ड्रंक होकर सियोयोन के पेरेंट्स की कार को टक्कर मारी थी। वो हॉस्पिटल में बहुत आराम से स्नैक्स खाते हुए टीवी देख रहा होता है कि तभी वॉनसुक वहां आकर उस ट्रक ड्राइवर को बहुत बुरी तरह मारने लग जाता है, जो कि वो डिजर्व करता है। कि तभी वॉनजाय वहां आकर वॉनसुक को रोकता है ये बोलकर कि अब कोई फायदा नहीं, जिसे सुन वॉनसुक बहुत ही ज्यादा उदास होकर वहां से चला जाता है। जिसके जाते ही उस ट्रक ड्राइवर के पेरेंट्स उल्टा वॉनसुक को ही बुरा भला बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे को छूने की, हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। जिसे सुन वॉनजाय गुस्से से उन तीनों को देखते हुए कहता है कि अगर एक लफ्ज और निकाला तो तुम तीनों को मैं जान से मार दूंगा। जिसे सुन वो लोग चुप हो जाते हैं। देन वॉनसुक वॉनजाय से सियोयोन के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं, मतलब कि बस वो इस टाइम सदमे में है। और फिर वॉनजाय वॉनसुक को लास्ट टाइम डैड को देखने के लिए बोलता है, जिसके लिए वॉनसुक साफ मना कर देता है और बहुत ही ज्यादा रोते हुए बोलता है कि मैं उन्हें ऐसे कैसे देख सकता हूँ। और ये वाकई में एक बहुत ही ज्यादा सैड सीन था। देन प्रेजेंट में हम सियोयोन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा उदास हुई हुई मिरर में खुद को देखते हुए ये सभी बातें याद कर रही होती है और फिर मन ही मन में कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, सिर्फ मेरी वजह से। और फिर जब जैसी अपने रूम से बाहर आती है कि तभी उसके दोनों बड़े भाई वहां आकर सियोयोन को सॉरी बोलते हैं कि हमें पहले ही तुम्हें सारा सच बता देना चाहिए था। जिस पर सियोयोन कहती है कि कोई नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि ये सब आप दोनों ने मेरे भले के लिए किया। और फिर वहां से जाने लगती है तो वॉनसुक उसे रोक कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए प्लीज इस बारे में ज्यादा मत सोचना। तो सियोयोन बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। तो वॉनजाय सर पर हाथ रख कहता है कि शायद अब सब खत्म। जिनकी ये बातें सुन सियोजून वहां आकर पूछता है कि क्या खत्म। तो वॉनजाय बोलता है कि कुछ नहीं। और फिर वॉनजाय जल्दी से वॉनसुक को वहां से ले जाता है। जिसके जाते ही जब जूही वहां आती है तो सियोजून जूही को देख जल्दी से वॉशरूम के अंदर घुस कर कहता है कि
अब जानबूझकर लाइट ऑफ मत कर देना, और फिर पटक के गेट बंद कर लेता है। जिन इन सब बातों से इरिटेट होकर जब जूही अपने रूम में आती है तो उसे देख जैंगमिन उससे पूछती है कि क्या सबके पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब कि क्या पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिस पर जूही बोलती है कि हाँ, क्योंकि सबके पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और सेक्रीफाइस भी करते हैं। जिसे सुनकर जैंगमिन बोलती है कि पर मुझे नहीं पता था कि पेरेंट्स ऐसे होते हैं, और फिर बहुत ही ज़्यादा उदास होने लग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ सियोयोन जो कि जॉगिंग कर रही थी, उसको बार बार अपने पेरेंट्स का ख्याल आ रहा होता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कितना ज़्यादा खुश थी, मतलब कि सब अच्छा चल रहा था। यहाँ तक कि मेरी मॉम भी डैड के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी, पर मैंने अपनी ज़िद की वजह से सब बर्बाद कर दिया। जिन सब बातों को सोच कर सियोयोन यहाँ बहुत तेज़ भागने लग जाती है कि तभी उसके पास कांगवू की कॉल आती है, बट वो उसे पिक नहीं करती और बस गुस्से में जॉगिंग करती जाती है। और वहीं कांगवू, जिसे सियोयोन के कंडीशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो वो सोचता है कि शायद सियोयोन सो रही है, इसलिए वो खुशी खुशी रेडी होने चला जाता है सियोयोन को उसके घर के बाहर से पिक करने के लिए। पर जब वो सियोयोन के घर के बाहर पहुंचता है तो सियोजून कांगवू को देख उससे पूछता है कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर कांगवू से बोलता है कि तुम मुझे सर मत बोलो, क्योंकि मैं भी तुम्हारी बहन की उम्र का हूँ। और पूछता है कि वैसे सियोयोन कहाँ है, क्या वो अभी उठी नहीं। जिस पर सियोजून उसे बताता है कि वो तो ऑलरेडी स्कूल जा चुकी हैं। जिसे सुन कांगवू हैरान हो जाता है। तो सियोजून कांगवू से पूछता है कि वैसे आप मेरी बहन के बारे में क्यों पूछ रहे हो, कहीं आप दोनों डेट तो नहीं कर रहे हो। जिसे सुन कांगवू बहुत ही ज़्यादा शर्माते हुए बोलता है कि हाँ शायद ऐसा ही है, और सियोजून को उसको स्कूल तक छोड़कर आने के लिए पूछता है, जिसके लिए सियोजून खुशी खुशी मान जाता है। देन स्कूल पहुंचने के बाद कांगवू सियोजून को कार से उतरने के लिए बोलता है। तो सियोजून पूछता है कि पर क्यों, क्या आप नहीं आ रहे। जिस पर जब कांगवू बोलता है कि नहीं, तो ये सुन सियोजून बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर बोलता है कि इसका मतलब आप जॉबलेस हो। और फिर कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बहन एक जॉबलेस इंसान को डेट कर रही है। तो कांगवू चिल्लाकर बोलता है कि ज़्यादा मत बोलो और अपनी बहन को बाहर आने के लिए बोलो। तो फिर सियोजून ना चाहते हुए भी सियोयोन के पास आकर उसे बता देता है कि उसका बॉयफ्रेंड यानी कांगवू उसका बाहर वेट कर रहा है, और कहता है कि वैसे मुझे लगता था कि तुम्हें हैंडसम लड़के पसंद नहीं। पर सियोयोन जो कि अभी तक उदास हुई हुई थी, वो सियोयोन के पास आकर उसको हक कर लेती है और उसे सॉरी भी बोलती है, क्योंकि सियोजून के अंधेरे वाली प्रॉब्लम का रीज़न भी वो खुद को समझ रही थी। पर सियोयोन के इस बिहेवियर से सियोजून कुछ समझ नहीं पाता, इसलिए सियोयोन के वहाँ से जाने के बाद वो कहता है कि क्या मेरी बहन बीमार है जो ऐसी हरकतें कर रही है। और वहीं बाहर कांगवू जो कि खुद को मिरर में देखकर अपने हेयर सेट कर रहा था कि तभी वो मिन्ह्यूक अपनी कार में बैठा देख काफ़ी शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर मिन्ह्यूक बोलता है कि पर ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कांगवू बताता है कि मैं यहाँ सियोयोन को लेने आया हूँ। कि तभी उसके पास सियोयोन का मैसेज आता है, जिसे देख मिन्ह्यूक भी हैरान होता है, बट उस मैसेज में लिखा हुआ होता है कि मैं अभी बिजी हूँ, मिल नहीं सकती। जिसे पढ़ कांगवू उदास होता है और मिन्ह्यूक उसे जल्द से जल्द वहाँ से जाने को बोलता है। तो फिर ना चाहते हुए भी कांगवू को वहाँ से जाना पड़ता है, ये बोलते हुए कि काश मैं अब भी यहीं पर चीफ डायरेक्टर होता। जिसको जाते हुए सियोयोन छुपकर देख रही होती है, क्योंकि वो उससे मिलना नहीं चाहती थी। और सियोयोन को पीछे से मिन्ह्यूक देख लेता है और समझ नहीं पाता कि आखिर सियोयोन ने कांगवू से झूठ क्यों बोला। इसलिए वो अपने ऑफिस में आकर सोचता है कि कहीं इसका रीजन कांगवू की मॉम तो नहीं। और वहीं दूसरी तरफ हम कांगवू की मॉम को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई हुई होती हैं और लड़कियों की फ़ोटो देखते हुए कहती हैं कि कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, पर वो ही क्यों। जिनका ये सब बिहेवियर देखकर कांगवू की ग्रैंड मदर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। इसलिए कांगवू के डैड छुपकर ग्रैंड मदर को इशारा करके बाहर बुलाते हैं और बाहर बुलाकर उन्हें भी सारी बात बताते हैं कि कांगवू किसी लड़की को पसंद करता है, जिस वजह से कांगवू की मॉम नाराज है, जिसे जानकर ग्रैंड मदर भी काफ़ी हैरान होती हैं। वेल नेक्स्ट सीन में हम कांगवू को देखते हैं, जो कि पार्क्यून को अपने डिज़ाइन दिखा रहा था, पर काफ़ी ज़्यादा उदास हुआ था। जिसे देख पार्क्यून उससे इसका रीज़न पूछता है। तो कांगवू बताता है कि पहले उसने मुझे डेट के लिए पूछा, फिर हम दोनों ने साथ में अच्छा टाइम भी स्पेंड किया, यहाँ तक कि वो मुझे देखकर हंसी भी थी, पर फिर पता नहीं क्या हुआ जो उसने कल के बाद मुझसे बात नहीं की। जिसे सुन पार्क्यून कहता है कि अच्छा तुम सियोयोन की बात कर रहे हो, रुको मैं मिक्यून से सियोयोन के बारे में पूछकर बताता हूँ। बट जब वो मिक्यून को कॉल करता है तो मिक्यून हर बार की तरह इस बार भी पार्क्यून की कॉल पिक नहीं करती
और कहती है कि पता नहीं कब ये पार्क्यून मेरा पीछा छोड़ेगा। तो ये सुन सियोयोन कहती है कि वैसे शायद पार्क्यून तुम्हें सच में पसंद करता है, पर तुम्हें वो क्यों नहीं पसंद। जिस पर मिक्यूंग कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि नेचर तो अच्छा है उसका, पर वो इतना ज़्यादा अमीर है कि ज़रूर उसका आगे पीछे बहुत सारी लड़कियां रहती होंगी, जिससे मुझे फ्यूचर में अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। तो ये सुन सियोयोन कहती है कि पर तुम्हें तो शुरू से एक रिच लड़का ही तो चाहिए था। तो मिक्यूंग बोलती है कि हाँ वो तो है, पर मैं किसी ऐसे लड़के को डेट करना चाहती हूँ जो मुझसे बस 2 या 3% ही रिच हो, ना कि पार्क्यून जैसा जो कि मुझसे 10% रिच है। जिसे सुन सियोयोन कुछ सोचने लग जाती है। तो मिक्यूंग कहती है कि और हाँ ये सब मैं सिर्फ अपने लिए बोल रही हूँ, ना कि तुम्हारे और कांगवू के लिए, क्योंकि तुम दोनों का मैटर अलग है। और फिर वो सियोयोन से मिन्ह्यू के ऑफिस चल के कुछ स्नैक्स लाने के लिए बोलती है, जिस पर जब सियोयोन कुछ बातें बोलने के बाद मिन्ह्यू के ऑफिस जाने से साफ मना करती है, तो उसकी रिएक्शन देख मिक्यूंग समझ जाती है कि पक्का मिन्ह्यू सियोयोन से अपनी लव फीलिंग कन्फेस कर चुका है। और वहीं मिन्ह्यू सियोयोन को सुबह सेट देखने के बाद हमेशा की तरह उसको स्नैक्स देकर आने की सोच रहा था, पर अब ये जानने के बाद कि सियोयोन कांगवू को पसंद करती है, तो इसलिए मिन्ह्यू सियोयोन के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा होता है। कि तभी मिक्यूंग मिन्ह्यू के पास आकर उससे बोलती है कि वैसे तुमने कुछ जल्दी नहीं कर दी सियोयोन से अपनी लव फीलिंग कन्फेस करने में, और शायद इसकी वजह कांगवू है ना। तो ये सुन मिन्ह्यू चुप हो जाता है। तो मिक्यूंग कहती है कि कांगवू और तुम दोनों कजन्स हो, इसलिए प्लीज तुम दोनों मिलकर सियोयोन को और भी ज्यादा कंफ्यूज मत करो। जिस पर मिन्ह्यू कुछ सोचने के बाद मिक्यूंग के पास आकर कहता है कि वो क्या है ना, मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जो मेरा है वो किसी और को मिल जाए, इसलिए मैं आखिर टाइम तक सियोयोन के ऊपर से गिव अप नहीं करूँगा। और फिर वहाँ से चला जाता है। जिसकी ये सब बातें सुनने के बाद मिक्यूंग कहती है कि ये पास से कितना कूल लग रहा था। कि तभी मिक्यूंग के पास फिर से पार्क्यून की कॉल आती है, जिसको इस बारे मिक्यूंग पिक कर लेती है और पार्क्यून के ऊपर बहुत बुरी तरह चिल्लाने लग जाती है, जिसकी चीखने की आवाज़ें सुन पार्क्यून अपनी चेयर से नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि मिक्यूंग ने फाइनली उसकी कॉल पिक कर ली। इसलिए वो कहता है कि थोड़े हल्के बोलो, मेरी भी तो सुन लो। तो फिर वो चिल्लाकर बोलती है कि हाँ सुन ही तो रही हूँ, बोलो। तो फिर पार्क्यून मिक्यूंग से साथ में डिनर पर चलने के लिए पूछता है, जिसके लिए मिक्यूंग साफ मना कर देती है और कहती है कि अगर हम डिनर पर गए तो फिर हम दोनों दोस्त बन जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। और फिर कॉल कट कर देती है। जिसकी ये सब बातें सुनने के बाद पार्क्यून बोलता है कि पहले इसी ने तो कहा था कि लड़की को डिनर के लिए पूछना चाहिए और अब यही मना कर रही है। जिसके बाद फिर वो हंसकर कहता है कि पर मैं क्या करूँ, मुझे इसकी यही सब बातें तो पसंद हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल यानी बेबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। और वहीं नेक्स्ट सीन में कांगवू नॉनस्टॉप सियोयोन को बहुत सारे मैसेज कर रहा होता है, जिन्हें देख सियोयोन खुश तो होती है पर काफ़ी उदास भी होती है। पर अब इससे पहले कि वो फाइनली कांगवू को कॉल बैक करती कि तभी मिन्ह्यू वहाँ आ जाता है और अपनी पॉकेट से बहुत सारे स्नैक्स निकाल कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरे दोस्त बहुत कम है और ना ही मैं ज़्यादा किसी से बात करता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ स्नैक्स खाओगी? जिसके लिए सियोयोन मान जाती है और फिर ये दोनों साथ में साइलेंट बैठकर स्नैक्स खाने लग जाते हैं। और वहीं नेक्स्ट सीन में कांगवू डॉक्टर किंग के पास आकर उन्हें थैंक्स बोलता है कि ये सब आपकी ही वजह से हो पाया, क्योंकि अगर आप मुझे सियोयोन से मिलने के लिए फोर्स नहीं करते तो शायद मैं अपने बचपन के प्यार को भूल जाता, इसलिए थैंक यू सो मच। जिस पर डॉक्टर किम बोलते हैं कि अब तो सब ठीक है ना, इसलिए अब तुम्हें यहाँ फिर से आने की ज़रूरत नहीं। बट कांगवू डॉक्टर किम को काफ़ी सारे पैसे दे कहता है कि पर लड़कियों को डेट कैसे करते हैं ये मुझे नहीं पता। तो बोलते हैं कि कोई नहीं, वो मैं सिखा दूंगा और पैसों को देख देख कर काफ़ी खुश होने लग जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सियोयोन जब बहुत ही ज़्यादा उदास हुई वापस अपने घर आ रही होती है कि तभी सियोयोन के दोनों भाई भागते हुए सियोयोन के पास आकर उसे पूछते हैं कि तुम बस से क्यों नहीं आई, पता भी है हम दोनों कब से बस स्टॉप पर तुम्हारा वेट कर रहे थे। जिस पर सियोयोन उन दोनों को सॉरी बोलते हुए कहती है कि पर मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। जिसके बाद फिर ये तीनों साथ में ड्रिंक करने के लिए जाते हैं और यहाँ भी वो दोनों सियोयोन से सच छुपाने के लिए सॉरी बोले जा रहे होते हैं। बट सियोयोन कहती है कि कोई नहीं, मैं समझ सकती हूँ और फिर ड्रिंक करने लग जाती है। तो उसे देख वॉनजाए कहता है कि माना कि अब तुम बड़ी हो गई हो पर तुम हम भाइयों के सामने ड्रिंक कैसे कर सकती हो। जिस पर सियोयोन बताती है कि पर मैं तो रोज वॉनसुक के बाहर जाकर ड्रिंक करती हूँ, उसने तो मुझे कभी मना नहीं किया।
जिसे सुन वॉन्जाय हैरान होता है तो वॉन्सू कहता है कि ड्रिंक में तुमसे बेहतर है। इसलिए वॉन्जाय उन दोनों को गलत साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाता है, पर फिर उसके ज़्यादा ड्रंक हो जाने की वजह से वॉन्सुक और सियोयोन को उसे पकड़ के घर वापस ले जाना पड़ता है। कि तभी सियोजून भी इन्हें रास्ते में मिल जाता है, जिसके बाद वो भी इन तीनों को ज्वाइन कर लेता है। जिसके बाद फिर ये चारों साथ में घर जा ही रहे होते हैं कि तभी अपने घर के बाहर कांगवू को खड़ा देख ये चारों ही शॉक हो जाते हैं। जिसे देख सियोयोन अपने भाइयों को अंदर जाने के लिए बोलती है, बट कांगवू इन सभी के पास आकर फिर से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और अपना नाम बताता है, जो कि वो लास्ट टाइम बता नहीं पाया था। जिसे सुन वॉन्सू कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं क्योंकि तुम काफी अजीब हो। और फिर सियोयोन के ज्यादा फोर्स करने पर उसके तीनों भाई घर के अंदर चले जाते हैं। जिनके जाते ही कांगवू सियोयोन से पूछता है कि क्या तुम्हारे फोन में बैटरी नहीं है या फिर वो टूट गया जो तुम मेरे किसी भी मैसेज या कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। बट सियोयोन बिना कुछ बोले डायरेक्ट कांगवू को हक कर लेती है और अपनी सभी गलतियों के लिए सॉरी भी बोलती है। जिसे एकदम ही ऐसा करता देख कांगवू भी काफ़ी हैरान होता है और बोलता है कि ठीक है मैं नाराज़ नहीं हूँ, तुम अपसेट मत हो। और फिर वो भी सियोयोन को टाइटली हक कर लेता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि कांगवू सियोयोन को अपने साथ एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है और उससे वहाँ भी फिर से वही क्वेश्चन करता है कि पर तुमने आखिर मुझसे पूरे दिन बात की क्यों नहीं, क्या इसके पीछे कोई रीज़न है। तो सियोयोन कहती है कि मैं बस देखना चाहती थी कि अगर मैं तुमसे पूरे दिन बात नहीं करती तो क्या मैं तुम्हें मिस करूंगी। जिससे सुन कांगवू सियोयोन को हक करके बैठ जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी मुझे इतना ज़्यादा पसंद करती हो, और फिर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग जाता है। तो सियोयोन उसे पूछती है कि अगर कभी मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूं तो क्या तब भी तुम मुझे पसंद करोगे। जिस पर कांगवू बोलता है कि हाँ बिल्कुल, बस तुम मुझे डियर कांगवू बोल के सॉरी कह देना, फिर चाहे मैं कितना भी ज़्यादा गुस्सा होऊंगा पर फिर भी मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। जिसे सुन सियोयोन खुश हो जाती है और फिर कांगवू सियोयोन को उसके घर छोड़ने के बाद वहाँ से चला जाता है। पर जब सियोयोन वापस अपने घर आती है तो वॉन्सुक उससे पूछता है कि ये वही लड़का है ना जिससे तुम उस रात मॉम डैड के साथ मिलने गई थी। जिस पे सियोयोन कुछ नहीं बोलती। तो वॉन्सुक गुस्से से कहता है कि मतलब ये वही है जिसने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। पर सियोयोन तब भी बिना कुछ बोले ही अपने रूम की तरफ जाने लगती है, जहाँ जैंगमिन सियोयोन का वेट कर रही थी। और फिर वो सियोयोन को हक कर कहती है कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और फिर इतना बोल वहाँ से चली जाती है क्योंकि जैंगमिन ने उस दिन सियोयोन के पेरेंट्स के एक्सीडेंट की वो सभी बातें सुन ली थी जब वो अपने भाइयों को बता रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कांगवू अपना फैमिली बिजनेस संभाल लेता है और कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर में काम करने लग जाता है। पर फिर काफी ज्यादा बोर होकर कांगी से आके पूछता है कि तुम खाली टाइम में क्या करती हो। जिस पर कांगी वहाँ रखे पेपर्स को कांगवू के ऊपर फेंक कहती है कि खाली मत बैठो और इन्हें रीड करो। जिन्हें देख कांगवू चुप हो जाता है। बट फिर कांगी पूछती है कि वैसे वो लड़की कौन थी जो तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन आई थी, क्या मॉम डैड और ग्रैंड मदर को उस लड़की के बारे में पता है। तो कांगवू बोलता है कि नहीं, मतलब मैंने अभी उसे किसी से इंट्रोड्यूस नहीं कराया है। जिसे सुन कांगी गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि तुम हमारी फैमिली को जानते हो ना कि उनके लिए किसी का भी स्टेटस कितना इम्पोर्टेंट रखता है, इसलिए इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम हो तुम्हें उस लड़की को हमारी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए। जिसके लिए कांगवू मान जाता है और कहता है कि पहले तुम एक डील करो कि जिसे मैं पसंद करूंगा उसे तुम सपोर्ट करोगी और जिसे तुम पसंद करोगी उसे मैं सपोर्ट करूंगा। जिस बात के लिए कांगी मान जाती है, इसलिए कांगवू बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग जाता है। पर कांगी उससे कहती है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि नीचे पड़े पेपर्स मुझे उठाकर दो। जिसे सुन कांगवू मजबूरन अपनी बड़ी बहन के सभी ऑर्डर्स को फॉलो करता है। और वहीं दूसरी तरफ हम वॉन्जाय को देखते हैं जो कि बहुत देर से कांगी की कॉल आने का वेट कर रहा था, पर उसकी कॉल नहीं आने पर वो खुद ही कांगी को कॉल करता है। और वही कांगी जो कि काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, पर वॉन्जाय की कॉल को देख वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो वॉन्जाय से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, मतलब कि तुमने कल घर पहुंचने के बाद मुझे कॉल नहीं की थी जिस वजह से मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी। जिसे सुन कांगी खुश हो जाती है और वॉन्जाय से साथ में लंच करने के लिए पूछती है, जिसके लिए ऑब्वियसली वॉन्जाय भी खुशी खुशी मान जाता है। देन ये दोनों साथ में लंच करते हैं, जहाँ जब वॉन्जाय पूछता है कि वैसे तुम कितने लड़कों को डेट कर चुकी हो, तो इस पर कांगी कहती है कि 30। जिसे सुन वॉन्जाय बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। तो कांगी बोलती है कि 30 सालों से मैंने अभी तक किसी को डेट नहीं किया। तो ये सुन वॉन्जाय कांगी को देखने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सियोयोन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में थी कि तभी उससे मिलने कांगवू की मॉम आती है और उससे पूछती है कि क्या सियोयोन तुम हो। जिस पर वो बताती है कि हाँ, पर आप कौन।
तो वो बताती है कि मैं कांगवू की मॉम हूँ जिससे तुम उस दिन स्टोर में मिली थी। जिन्हें याद कर सियोयोन जल्दी से खड़े होकर कांगवू की मॉम को हेलो करने लग जाती है और पूछती है कि वैसे आप यहाँ कैसे। तो वो बताती हैं कि मैं यहाँ तुम्हें वार्न करने आई हूँ कांगवू से दूर रहने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा तुम जैसी लो स्टेटस वाली लड़की को पसंद करे। और अपना बैग खोल सियोयोन को पैसे निकाल कर देने ही वाली होती है, पर उससे पहले सियोयोन उनकी इस बात के लिए बहुत आसानी से मान जाती है और कहती है कि ठीक है मैं कांगवू से ब्रेकअप कर लूंगी। जिसे सुन कांगवू की मॉम हैरान हो जाती है और बाहर आकर कहती है कि ये तो इतनी आसानी से मान गई, जबकि मैं तो इसके लिए इतने सारे पैसे भी लाई थी। और फिर सियोयोन स्कूल की रूफ पर बैठकर कांगवू की मॉम की बातें सोचने लग जाती है कि तभी मिनहुक भी वहां आकर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि मैंने जस्ट अभी स्कूल के बाहर कांगवू की मॉम की कार देखी। जिस पर सियोयोन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो मिनहुक उसे समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, क्योंकि कांगवू तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। जिस पर सियोयोन सैड सा फेस बनाकर बोलती है कि हाँ शायद ऐसा ही है, पर तुम इस बारे में किसी को मत बताना। जिसके लिए मिनहुक मान जाता है, पर वो ये बात नोटिस कर लेता है कि सियोयोन कांगवू के मैटर के अलावा किसी और बात से भी डिस्टर्ब है, पर बस वो अभी उससे और किसी बारे में पूछता नहीं। नेक्स्ट सीन में हम कांगवू के डैड को देखते हैं, जिन्हें जब पता चलता है कि उनकी वाइफ कांगवू की गर्लफ्रेंड यानी सियोयोन को ब्लैकमेल करने गई है, और कहते हैं कि अगर कांगवू को इस बारे में पता चला तो वो काफी गुस्सा करेगा। जिस पर ग्रैंड मदर बोलती हैं कि पर हमारे पास और कोई चॉइस नहीं, क्योंकि जब हमने उस लड़की का बैकग्राउंड निकलवाया तो हमें पता चला कि उसकी मॉम और स्टेप डैड की ऑलरेडी कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है और उसके भाई भी सब सुतेले हैं, इसलिए ऐसी लड़की से रिलेशन जोड़ना हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं होगा। जिस पर कांगवू के डैड अपनी मॉम को समझाने की काफी कोशिश करते भी हैं कि हमें सिर्फ कांगवू की खुशी देखनी चाहिए, पर वो उनकी एक नहीं सुनती। उल्टा कांगवू के डैड को भी वार्न कर देती हैं कि अगर तुमने कांगवू से इन सब बातों की चुगली लगाई तो अच्छा नहीं होगा। कि तभी कांगवू की मॉम वापस घर आ जाती हैं, जिन्हें देख ग्रैंड मदर पूछती हैं कि वो लड़की कितने पैसों में मानी। जिस पर कांगवू की मॉम बताती हैं कि एक भी नहीं, मतलब कि वो लड़की काफी अजीब थी जो बिना पैसे लिए ही कांगवू से ब्रेकअप के लिए मान गई। जिसे सुनिए दोनों भी काफी हैरान होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मिनहुक को देखते हैं जो कि कांगवू से मिलने आता है। जिसे देख कांगवू पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर मिनहुक कहता है कि क्या तुम्हें सच में कोई आइडिया नहीं कि जिसे तुम पसंद करते हो वो इस टाइम कितने दुख में है, या फिर तुम अपने अलावा कभी किसी की फिक्र करते ही नहीं। जिसे सुन कांगवू कहता है कि क्या अब तुम मेन पॉइंट पर आओगे। जिस पर मिनहुक बोलता है कि मैं यहाँ बस तुम्हें ये बताना आया हूँ कि माना भी सियोयोन तुम्हें काफी पसंद करती है, पर अगर तुमने एक भी गलती की तो मैं सियोयोन को फिर से पाने का चांस खोऊंगा नहीं। जिसे सुन कांगवू को गुस्सा आने लग जाता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मिक्यूंग को देखते हैं जो कि सियोयोन को ऑफिस आकर देखती है कि सियोयोन ऑलरेडी घर जा चुकी है, जबकि वो हमेशा उसके साथ घर जाया करती थी। इसलिए मिक्यूंग बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सियोयोन मुझसे छुपा क्या रही है। और वहीं सियोजून जो कि डांस क्लास से वापस अपने घर आ रहा था कि तभी वो किसी लड़की को अपने घर के बाहर खड़ा देख उससे पूछता है कि एक मिनट आप कौन। पर वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जूही ही होती है, जो कि अच्छे से मेकअप और ड्रेस पहन के रेडी हुई थी। जिसे देख सियोजून बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर जूही जल्दी से भागते हुए घर के अंदर आकर वॉन्सुक को हेलो कर वहाँ से चली जाती है। जिसे भागता हुआ देख वॉन्सुक भी कुछ समझ नहीं पाता, तो सियोजून अंदर आकर कहता है कि आपने देखा आज जूही कैसे घर आई है। जिस पर वॉन्सुक पूछता है कि मतलब, तो सियोजून कहता है कि मतलब उसने मेकअप और छोटी स्कर्ट पहन रखी थी, क्या आप कुछ नोटिस नहीं करते। पर वॉन्सुक बात को घुमा पूछता है कि क्या आज भी तुम दोनों की ट्यूशन क्लास नहीं है। जिस पे सियोजून बताता है कि नहीं, क्योंकि टीचर जैंग ने कुछ दिन ऑफ रखे हैं, शायद वो बीमार है इसलिए। और फिर वहाँ से चला जाता है। जिसे सुन वॉन्सुक कुछ सोचने लग जाता है और फिर जब वो वापस अपने बाहर आता है तो उसे वहाँ भी बार बार जैंग का ही ख्याल आ रहा होता है कि आखिर जैंग इतने दिन से है कहाँ। कि तभी पार्क यून की कंपनी का आइडल जो कि वॉन्सुक का दोस्त भी है, वो वॉन्सुक को एक वीडियो दिखाता है जिसमें जैंग को उसके क्लासमेट्स उसके गे होने वाली बात को लेकर उसको बुली कर रहे थे। और ऊपर से जैंग की ये वीडियो सब जगह वायरल भी हो चुकी होती है। जिसे देख वॉन्सुक के भी होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि इसी वजह से जैंग उसके घर सियोजून और जूही को ट्यूशन क्लासेस देने नहीं आ रहा था, क्योंकि वो इस टाइम बहुत बड़ी मुसीबत में है। एंड वही दूसरी तरफ मिक्यूंग जो कि गुस्से में सियोयोन के घर उससे मिलने आ रही थी कि तभी वही आदमी जिसको जैंगमिन की मॉम ने जैंगमिन को ढूंढने के लिए हायर किया था,
वो मीक्यूंग को रोक उसे जैंगमिन की फोटो दिखा उसे पूछता है कि क्या आप इसे जानती हो, जिसे देख मीक्यूंग झूठ बोल देती है कि नहीं और पूछती है कि पर आप कौन। तो वो आदमी खुद को पुलिस ऑफिसर बताने के बाद वहाँ से चला जाता है, जिसके जाते ही मीक्यूंग के भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर जैंगमिन है कौन जिसे पुलिस ढूंढ रही है। और फिर मीक्यूंग सियोयोन के घर को देखते हुए कहती है कि मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। देन नेक्स्ट सीन में हम सियोयोन को देखते हैं जो कि कांगवू के घर के बाहर खड़ी होकर सोचने लग जाती है कि आखिर मैं कांगवू से ब्रेकअप कैसे करूं, क्योंकि एक तो कांगवू की मॉम ने उसे कांगवू से ब्रेकअप करने के लिए बोल रखा है और ऊपर से जब से सियोयोन को पता चला है कि उसके पेरेंट्स की डेथ कांगवू से मिलने जाने के चक्कर में हुई थी, तो इसलिए भी सियोयोन अब अपने और कांगवू के रिलेशन को लेकर काफी कंफ्यूज होने लगी थी। बट फिर वो काफी हिम्मत करने के बाद कांगवू के घर के अंदर आती है, जिसे देख कांगवू बेचारा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। बट सियोयोन अंदर आकर पूछती है कि क्या इस घर के ऑनर तुम हो, जिस पर कांगवू बोलता है कि हाँ, क्योंकि ये मेरे नाम पर रजिस्टर है। जिसे सुन सियोयोन कांगवू के घर का राउंड लगाने लग जाती है और उसकी हर एक एक्सपेंसिव चीज को देखती है, जिसका बिहेवियर कांगवू के बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है। इसलिए वो सियोयोन से पूछता है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, जिस पर सियोयोन कहती है कि हाँ बहुत कुछ, क्योंकि मैं अपनी और तुम्हारी जगह भूल गई थी। तो ये सुन कांगवू हैरान होकर बोलता है कि मतलब। तो सियोयोन कहती है कि मैं भूल गई थी कि तुम शिनवा कंपनी के ग्रैंडसन हो और मैं कुछ भी नहीं, इसलिए हम दोनों का साथ में रहने का कोई सेंस बनता ही नहीं। और फिर कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं अपने भाइयों से अलग क्यों दिखती हूँ, क्योंकि वो मेरे सौतेले भाई हैं और मेरी मॉम ने दूसरी शादी की थी, पर अब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो जाने की वजह से मैं बिल्कुल अनाथ हूँ, अनाथ। जिसे सुन कांगवू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्यों बोल रही हो। तो सियोयोन हंसकर कहती है कि क्या तुम्हें अब भी कुछ समझ नहीं आया। और फिर जब जैसे ही वो कांगवू से कहने ही वाली होती है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए, कि तभी कांगवू जोर से सियोयोन का नाम चिल्ला कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो और पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। और फिर सियोयोन को हक करके सॉरी बोलने लग जाता है और कहता है कि जरूर मेरी ही गलती होगी जो तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो, पर प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिन एक मिनट भी नहीं रह सकता। जिसे सुनकर सियोयोन भी काफी ज्यादा सैड हो जाती है, पर तभी कांगवू की मॉम के वहां जाने की वजह से सियोयोन कांगवू को खुद से दूर कर देती है। एंड कांगवू की मॉम सियोयोन को कांगवू के साथ एक अनजान बनने की कोशिश करने लग जाती हैं और सियोयोन से पूछती हैं कि तुम कौन, क्या तुम कांगवू की गर्लफ्रेंड हो। जिनकी बात सुनकर सियोयोन कुछ नहीं बोलती। तो फिर सियोयोन को चुप खड़ा देख कांगवू अपनी मॉम से बोलता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है और आपकी होने वाली डॉटर इन लो। जिसे सुन सियोयोन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो कांगवू बोलता है कि क्या तुम मेरी ही तो हो और हमेशा मेरी ही रहोगी, समझी। जिसकी ये सब बातें सुन सियोयोन शॉक हुई हुई कांगवू को देखने लग जाती है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 11 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me